अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए डिवाइन आपके लिए कौन सा कैरियर पाथ बना कर रखे हुए है जो आपके लाइफ तक चलेगी। ये नॉर्मल कैरियर के बारे में बात नहीं करूँगी, ठीक है। नॉर्मल कैरियर के बारे में ये रीडिंग नहीं है। जैसे कि आप सोचते हो ना कैरियर कहाँ बनाना है, तो सिर्फ जॉब लेना है और मैरिज करनी है, लाइफ सेटल वाली, वो वाली कहानी नहीं चल रही है। ये चल रही है डिवाइन ने आपके लिए कौन सी डेस्टिनी तैयार करके रखी हुई है, वो अपने प्लानिंग के हिसाब से आपके जीवन को चलाएंगे। उसमें कैरियर आपका क्या है जिसमें आप स्टेबल भी हो पाओ, आपको अच्छी फैमिली लाइफ भी मिलेगी और साथ में आप स्पिरिचुअल वर्क भी करते रहो। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। उसको हम यूनिवर्स से रीडिंग करके पूछेंगे, ठीक है। देखते हैं। ये ऐसे कैरियर का मैं रीडिंग कर रही हूँ जिसमें कोई स्ट्रीम बदलती नहीं है, ना कोई रिटायरमेंट वाला कहानी है, ठीक है। बाकी जॉब में होते हैं ना, रिटायर हो जाते हैं तो बाकी जीवन में बैठे रहो, वैसी वाली कहानी नहीं है। ये कैरियर रीडिंग वैसी नहीं है, तो आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड करके देखना है, ठीक है। पहला कार्ड है स्वीट सक्सेस। पावर, मूविंग अप, मनी ट्री। बॉटम में क्या है, लिमिटेशन। देखिए स्वीट सक्सेस आने वाली चीज़ें तो है, ठीक है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर को लेकर ऐसे लोगों पर डिपेंड हो जो पावर में है इस वक्त। हो सकता है पेरेंट्स होंगे और आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैं अबंडेंस लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे कैरियर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी भी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि मनी ट्री है, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने सारी मनी के सोर्सेस है, कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं कभी सोचूं कैरियर बनाऊं। और एक कैरियर बनाने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, आपकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। आप कुछ हो, आप जिंदा हो इस धरती पर, ये भी तो आइडेंटिटी होनी चाहिए अपने कर्म को करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, पैसे कमाने के लिए कैरियर नहीं बनाया जाता। अपने अंदर की चीज़ों को उभारने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसी चीज़ें, तो एक स्वीट सक्सेस तब आपको आएगी जब आप इन चीज़ों से निकलोगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक मनी ट्री में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, एक लिमिटेशन को फॉलो कर रहे हो आप कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं क्यों करूँगा काम, या क्यों करूँगी ऐसे काम जो मेरे लायक ना हो, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी चीज़ें। तो ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ करूँगी लाइफ में या करूँगा तो बहुत बड़े पावर वाली पोजीशन वाले काम मैं करूँगी या करूँगा, जहाँ मैं लीडर में सीट में बैठूँ, जहाँ पे मेरे नीचे बहुत सारे लोग हो। ऐसी चीज़ें आप सोचते हो जहाँ पे हर तरफ से पैसे आने का सोर्स हो, एक ऐसा लाइफ जहाँ पे बहुत सारे सक्सेस हो, हर दिन एक नया जैसा हो, एक नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हो। लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो, लिमिटेशन को बना कर रखे हुए हो, सोच रहे हो, मन में सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें आ सकती है अगर ये लिमिटेशन को आप ब्रेक करो तो, ठीक है। एक पिंजरे में एक पक्षी बैठा हुआ है, लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे लाइफ में सक्सेस आ जाए, अथॉरिटी लेवल का पावर आए, नेक्स्ट लेवल के सरप्राइज हो, मनी का ट्री हो। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे फेस करोगे, अपने जीवन में कैसे ला पाओगे पिंजरे के अंदर रहकर, ठीक है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें आ सकती है अगर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करो तो, ठीक है। ये थिंकिंग प्रोसेस एक पिंजरा है, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं आपके लाइफ, तो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। ऑरेकल की चीज़ें सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं, आउटलाइन बताते हैं। टैरो से देखते हैं स्वीट सक्सेस कहाँ आनी है।
डिवाइन सिर्फ संकेत देते हैं, ठीक है। करना कर्म है आपको, डिवाइन को कर्म नहीं करना पड़ता है, इंसानों के लिए बनाया गया है कर्मा, ठीक है। तो स्वीट सक्सेस कहाँ मिलेगी आपको? जब डिफ़िकल्ट्स को आप पार करोगे। स्वीट सक्सेस में है जजमेंट। अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो आप, अपने आप को कैद रख कर लिमिटेशन फॉलो कर रहे हो पिंजरे के अंदर, और सोच रहे हो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को कैद में रखे हुए। पिंजरे में कैद रखना मतलब किस में? जेल में रहना। तो अपने लाइफ को क्या कर रहे हो आप? जेल में कैद रख रहे हो आप। तो खुद के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। जजमेंट का कार्ड आया, स्वीट सक्सेस चाहिए तो जजमेंट मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप उस पर काम करोगे। जितने डिफ़िकल्ट होंगे, देखिए स्वीट सक्सेस में हर एक की से एक ताले को खोलना है। बहुत सारे स्टेजेस होंगे, ठीक है। स्वीट सक्सेस मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप पहले अपने साथ इनजस्टिस करना छोड़ो तो, ठीक है। पावर क्यों है? पावर में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी खुद के साथ धोखा देना हुआ, खुद के साथ बैक स्टैपिंग करना हुआ। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई किसी के साथ करे। आप खुद नहीं चाहते हो कि ऐसी चीज़ें हो। अगर कुछ लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे अथॉरिटी लेवल का ही कुछ चाहिए तभी मैं कुछ करियर में करूँगी या करूँगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। किसी के अंडर में रहकर आप डिपेंड हो अभी भी, तो आगे चलकर बहुत बड़े धोखे के शिकार हो सकते हो, किसी और से नहीं, खुद से, ठीक है। जब समय चला जाएगा, आपको कुछ करने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, तब आपको लगेगा कि मुझे सही समय पे सही चीज़ें कर लेनी थी, ठीक है। तो एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कार्ड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। आगे चलकर आपको बोल सकते हैं कि आप लाइफ में कुछ करो, फिर क्या करोगे? समय जा चुका होगा तो क्या करोगे? तो खुद को अंधकार में रखना नहीं है। मूविंग अप क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए बहुत सारे लोगों से डिस्कशन आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ पाथ को जानने के लिए। किसी से ओपिनियन ले सकते हो, या फिर आपको ऐसे नेक्स्ट लेवल पर डिवाइन भेज सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रुपिंग्स डिस्कशन होते होंगे। ग्रुप के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। आपको ग्रुप में इसलिए डाला जा रहा है डिवाइन की तरफ से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशन को फॉलो करके रखे हुए थे। बहुत सालों तक आप कैद थे, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ऐसो आराम की ज़िंदगी आप जी रहे हो, लेकिन दुनिया देख नहीं रहे हो, लोगों के बीच नहीं जा रहे हो ना, ठीक है। लोगों से ना जा रहे हो, ना आप जहाँ पे भी हो वहाँ बैठ कर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। डिपेंड हो, आपको सारी चीज़ें बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों में खुश हो, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। इसलिए आपको स्ट्रगल करने के लिए लोगों की भीड़ में भेजा जाएगा, और ऐसे जगहों पर आपको काम करना पड़ेगा जहाँ टीम वर्क होगी। टीम वर्क में इसलिए डाला जा रहा है ताकि एक दूसरे की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्म होती रहे। उनकी चीज़ें आप सुनो, आपकी चीज़ें वो सुने। ऐसे में क्या होगी? एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने से आपकी जो आइसोलेट वाली एनर्जी है वो रिलीज होगी, ठीक है। मनी ट्री क्यों है? मनी ट्री में है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक रूड स्वभाव भी है। आप हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करते हो। बॉटम में क्या है? डेविल का कार्ड। बहुत ही टॉक्सिक लाइफ आपकी है, बहुत ज़्यादा। अभी कैरियर में कुछ भी नहीं है। कैरियर में बस इतना ही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कॉम्प्लिकेटेड हुई है। एक तो जजमेंट का कार्ड है, दूसरा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि इन सारी प्रॉब्लम की वजह से आप किसी लीगल चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो लीगल चीज़ों से जुड़े होंगे, या फिर ऐसे पद पे होंगे। कोई वकील होगा, जज होंगे, या सिविलियन होंगे। वो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। पावर अथॉरिटी में अगर कोई है तो वो पावर वहीं की दिखा रही है जो बड़े पदों पर होते हैं, ठीक है।
तो अगर स्वीट सक्सेस आप सोच रहे हो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से या मेरे पेरेंट्स फिगर से ही मिलेगी, या मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, या मुझे मेरे फैमिली बैकग्राउंड जिस तरीके से हैं वो सूट नहीं करेगा अगर मैं पब्लिक के बीच में जाकर ऐसी चीज़ें करूँगी या करूँगा, तो वो भूल जाइए, आप लिमिटेशन को फॉलो करना भूल जाइए। ठीक है, आपको डिवाइन के हिसाब से अपना कर्मा करके देना ही पड़ेगा, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों नहीं बिलोंग करते हो। ठीक है, डिवाइन को किसी से कोई मतलब नहीं है, डिवाइन को मतलब है इंसान से, इंसान के एनर्जी से मतलब है कि वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है धरती पे, या बैठे बैठे सुख भोग रहा है। ठीक है, तो जो सुख भोगने की प्रवृत्ति रखता है उसको फिर पनिश किया जाता है, चाहे आप कितने भी अथॉरिटी लेवल के फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो। ठीक है, ऊपर सुप्रीम पावर बैठे हुए हैं, उनकी पावर चलती है, नीचे वालों की पावर नहीं चलती। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपको हो सकता है ग्रुप डिस्कस के लिए आपके फैमिली वाले या टीम वर्क के लिए आपके फैमिली वाले सजेस्ट करें कि आप इन लोगों से उठो बैठो मिलो या काम करो, लेकिन आपका दिमाग कैसा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप कभी नहीं सोचना चाहते, आपकी आदत बनी हुई है कि मुझे सब चीज़ें मिल रही है तो वो सारी सुविधाएं मुझे मिलती रहे, आप फोकस्ड नहीं हो लाइफ में। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स भी है, मनी ट्री में क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स, मतलब आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो ना, दूसरे के धन में, दूसरों के कैरियर में, दूसरों के पोजीशन में, दूसरों के रुतबे में, दूसरे किसका बोल रही हो, आपके फैमिली वालों के रुतबे में अपने जीवन को कैसे दिखा रहे हो, बोल्ड दिखा रहे हो लोगों के बीच में। ठीक, जिसके भी सामने आप जाते होंगे, या कुछ भी 2-4 आपके जानने पहचानने वाले होंगे, उनके सामने रूड बनते होंगे आप। ठीक है, खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने फैमिली के स्टेटस को सामने रखकर आप उनसे रूड तरीके से पेश आते हो। बहुत टॉक्सिक एनर्जी है और ये परेशानी में आपको डाल सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में ला सकती है, या फिर आपके फैमिली के लोग आपको इस तरीके से हो सकता है ट्रीट करते होंगे, जो आपके साथ कैसा बोलूँ, एक टॉक्सिसिटी कैसा इंसान होता है, बिल्कुल नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप अच्छी फैमिली से हो तो सब अच्छा हो रहा होगा, ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें करनी है लाइफ में तो आपको निकलना पड़ेगा। जिस दिन आप कोशिश करोगे कुछ अच्छा करने के लिए, तो द सन का कार्ड है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वरना आप इन्हीं में जूझते रहोगे। एक छोटी ही शुरुआत करो, लेकिन आपको अपने पिंजरे से निकलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके फैमिली के रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा हैं कि आप खुलकर कुछ कर नहीं पाते होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स निकलने नहीं देते होंगे आपको कि कहीं उनका नाम खराब ना हो या कुछ करने की ज़रूरत ना हो, आप निकलना चाहते होंगे तो आप नहीं निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे भी देखना है। ठीक है, तो सबके कंफर्ट जोन अलग अलग है, सबको अपने अपने तरीके से देखना है। ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल है नहीं किसी की, तो सबके अपने अपने तरीके से ये रेजोनेट होगी। ठीक है।